हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फेज वेलोसिटी तथा ग्रुप वेलोसिटी, जिसे हम कला वेग तथा समूह वेग कहते हैं, जिसे बी पी से डिनोट करते हैं तथा बी जी से डिनोट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टेशनरी वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। इसे आपतरगामी तरंगें कहते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो प्रोग्रेसिव वेव होती हैं, प्रोग्रेसिव वेव क्या होती हैं? जब कोई कण किसी माध्यम में संचरित होता है, तब उस माध्यम में तरंग के जो कण होंगे वह अपनी ही माध्य स्थिति में लगातार दोलन करते रहते हैं। उसे प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। इसी प्रकार स्टेशनरी वेव्स होती हैं। जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं वह दो प्रोग्रेसिव वेव्स से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कोई एक वेव है, वह इधर से आ रही है और एक वेव इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। यह हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। इसका जो डायरेक्शन हुआ वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस तथा इसका जो डायरेक्शन हुआ वह एक्स एक्सिस का माइनस एक्स एक्सिस हुआ। तो जो स्टेशनरी वेव होती हैं वह वेव आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तब जो वेव्स बनती हैं वह वेव्स कुछ इस प्रकार की बनती हैं। जो वेव्स इस प्रकार की बनती हैं, एक निश्चित दूरी पर जो वेव्स आपस में दोलन करती हैं उन्हें हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। इन वेव्स में जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, उन्हें हम नोड्स कहते हैं। तथा जहां पर जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वह मैक्सिमम होती है, जैसे इस वाले पॉइंट पर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वह मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हुई और इसी प्रकार यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू हुई। तो जहाँ पर भी जो कण का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह सबसे अधिक होगा, उस जगह पर उस पॉइंट को हम एंटी नोड्स कहते हैं। इसी प्रकार अब देखते हैं स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ऑफ, जो स्टेशनरी वेव होती है वह दो एक समान प्रगामी तरंग या प्रोग्रेसिव वेव्स की होती है, जिनका जो एम्पलीट्यूड होता है वह दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होता है तथा सेम वेवलेंथ, जो दोनों वेव्स होती हैं इस वाली वेव्स की और इस वाले वेव्स की एम्पलीट्यूड सेम होता है तथा वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य भी सेम होता है। एंड सेम फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी जो होती है वह भी सेम होती है दोनों वेव की, बट लेकिन द ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो ये वेव्स होती हैं वह ट्रेवलिंग कैसे करती हैं? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवलिंग करती हैं। दे इंटरफेयर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। इन्हीं वेव्स को, जो वेव अपोजिट डायरेक्शन में तक चलती हैं,
उन्हें हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। हम जानते हैं जो प्रोग्रेसिव वेव्स की जो इक्वेशन होती है वह क्या होती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया, प्रोग्रेसिव वेव्स की जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है। यह हमारी इक्वेशन किस डायरेक्शन में होती है? जो हमारी प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं एक्स डायरेक्शन में चलती हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तब उसकी जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है। इसी प्रकार हम स्टेशनरी वेव्स का भी डेरिवेशन निकालेंगे। स्टेशनरी वेव्स के लिए द वेव्स इज ट्रेवलिंग ऑफ द आल्सो एक्स एक्सिस। जब जो वेव है हमारी एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तब जो हमारी प्रोग्रेसिव वेव्स की जो इक्वेशन होगी वह y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी। तथा जब हमारी जो वेव्स होगी द वेव इज ट्रेवलिंग ऑफ द आल्सो एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। जब ये वाली जो दूसरी वेव होगी वह अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वह माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी। उस वेव की जो है प्रोग्रेसिव वेव्स की इक्वेशन होगी वह हमने y2 से डिनोट किया, y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये हमारी y1 तथा y2 दो समतलगामी तरंगों की समीकरण है जो एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत ट्रेवलिंग कर रही हैं। अब बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तब जो बिंदु होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो बिंदुओं के कई बिंदु होंगे, दो से अधिक बिंदुओं के डिस्प्लेसमेंट के योग, वेक्टर योग के इक्वल होगा। तब y इक्वल टू y1 प्लस y2। तब हमने इस इक्वेशन में y1 तथा y2 जो हमारी दो अपोजिट डायरेक्शन की प्रोग्रेसिव वेव थी उन दोनों की वैल्यू पुट करी। तब हमने यहाँ पर y1 की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस जो y2 की वैल्यू थी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स दोनों को पुट किया। तब दोनों में से यहाँ पर ए कॉमन है, हमने ए को कॉमन लिया। तब y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तब हम जानते हैं यह किस चीज का फॉर्मूला बन गया? साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला इक्वल साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। तब हम इस वाली इक्वेशन में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पुट करेंगे, तब जो हमारी वैल्यू आएगी, हमने उस इक्वेशन में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पुट किया जो कि 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 था। तब हमारी जो इक्वेशन आई y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स। तब y इक्वल टू जो होगा हमारा कॉस, हमने कॉस वाली के एक्स को पहले लिख लिया, साइन ओमेगा टी को बात कर दिया। तब y इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। तब y इक्वल टू हमने r साइन ओमेगा टी माना जो कि
x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो SHM की इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। हम जानते हैं कि जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं वह भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती हैं, तथा जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं वह भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती हैं। तब एक पॉइंट पर दो वेव्स आती हैं, जब एक पॉइंट पर दो वेव आती हैं तब उस पॉइंट पर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तथा जब r इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM, जो r हुआ यहाँ पर वह एम्पलीट्यूड होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तब r इक्वल टू 2a cos kx, हमने यहाँ पर r इक्वल टू 2a cos kx माना। यदि एम्पलीट्यूड हमारा मिनिमम होगा, जब हमारा एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो cos x की वैल्यू हमने 0 लिखी, तब जो r की जो वैल्यू आएगी वह 0 आएगी। जब r की वैल्यू जो आएगी 0, तब जो हमारे वेव्स में वहां पर हमारा नोड्स होगा, नोड्स को हम निस्पंद कहते हैं, निस्पंद होगा। जब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तब cos kx की वैल्यू हमने 1 बन रखी, बन रखने पर जो हमारी r की वैल्यू जो आएगी वह 2a आएगी। तब हमारा जो होगा वह एंटी नोड्स होगा, जिसे हम प्रतिस्पंद कहते हैं। इस इक्वेशन का जो फिगर बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ये वाली हमारी पहली वेव इस प्रकार जाएगी और ये हमारी दूसरी वेव इस प्रकार जाएगी। जब यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होगा, यहाँ पर वेव का एम्पलीट्यूड 0 है, इस वाले पॉइंट पर वेव का एम्पलीट्यूड 0 है, इसी प्रकार ये वेव आगे चल जाएगी। तब वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ऐसे पॉइंट पर 0 होगा, इस पॉइंट को हम नोड्स कहते हैं। यहाँ पर भी हमने n से डिनोट किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वह मैक्सिमम होगा, इस वाले पॉइंट पर भी जो एम्पलीट्यूड होगा वह मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तब जो इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर एंटी नोड्स कहेंगे, जो हमने यहाँ पर डिनोट किया गया है। हमारी जो इक्वेशन आई थी y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी cos kx, यही हमारी इक्वेशन स्टेशनरी इक्वेशन की है, अप्रगामी तरंग की है। दिस इक्वेशन इज द स्टेशनरी इक्वेशन, जिसे हम अप्रगामी तरंग कहते हैं।